हेलो बच्चों, क्या हालचाल? ठीक, अच्छे से, मजे में। अभी मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल लेके आया हूं जो कि बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। लेंथी है, ये इसका स्टेटमेंट यहां से यहां तक लेंथी है, लेकिन इतना आसान है। आसान सा तरीका इसमें दिखाऊंगा। लेंस फार्मूला लगानी होगी, मैग्निफिकेशन लगानी होगी, हो गया, आंसर आ गया हमारा। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को देखो जरा। लेट अस फर्स्ट एनालाइज व्हाट न्यूमेरिकल एक्चुअली सेड। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, उसको 12 सेंटीमीटर से रखा गया है दूर। कहां से? फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। जो जो पॉइंट्स में यहां पर हाईलाइट करते जाऊंगा, आप जरा साइन कन्वेंशन को एक बार रिपीट करते जाओगे, रिपीट करते जाओगे। आगे चलते हैं। और फोकल लेंथ कितना है बेटा? 8 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है लेंस की? 8 सेंटीमीटर। एक और चीज हमको ढूंढना क्या है? क्या छान क्या सर? पोजीशन, नतूरे, हाइट ऑफ इमेज। नेचर ढूंढना है, पोजीशन ढूंढनी है और हाइट ऑफ इमेज ढूंढनी है। सबसे पहले मैं लिखूंगा, हमें सवाल में जो डेटा दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दी हुई है, पहले मैं वो लिखूंगा। वो मैंने क्या लिखा है ध्यान से देखेंगे सब। मेरी तरफ देखो, बोर्ड की तरफ देखो। चलिए आगे चलते हैं। यू किसके बराबर है? 12 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर लिखा। अच्छा आगे चलते हैं सर। एफ कितना है? 8 सेंटीमीटर, वो भी आ गया। वी कितना है? वी हमें यहां पर निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे, मैंने लगाया है यहां पर लेंस वाली फार्मूला। आप तो लेंस फार्मूला बहुत खूबी से जानते हो, बहुत खूबी से आप लेंस फार्मूला जानते हो सर। फिर क्या करना है हमें? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। इज दैट क्लियर? आर यू गेट माय पॉइंट? आगे चलते हैं। अच्छा मैंने बोला था आपको, अगर जो नेगेटिव यहां पर जब इसको ट्रांसफर करूंगा, राइट साइड में ये बनेगा पॉजिटिव, और उसके बाद मैं वैल्यूज इंट्रोड्यूस करूंगा। उसके बाद मैं वैल्यू जैसे इंट्रोड्यूस करने वाला हूं सर, फिर क्या होगा? यहां पर होगा खेल। सर खेल क्या होगा? वही हमें यहां पर जानना है। एफ के बदले मैंने 8 लगाया और यू के बदले मैंने -12 लगा दिया। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं सर। वो मैंने आपको बोला था, मुनीर सर ने बोला था, जब भी हमें क्रॉस मल्टीपल करने की जरूरत नहीं, लेंथी प्रोसेस क्यों करना है? इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जो कि हमें 24 के बराबर आता है। 8 और 12 का जब मैं एलसीएम निकालता हूं, वो मुझे 24 के बराबर, और 24 को ही मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब मुझे ये देखना है सर, 8 24 कब बनतिंग? 8 24 कब बनतिंग? 8 तभी 24 बनेगा जब मैं 8 को 3 मल्टीप्लाई करूंगा। यहां पर घुस रही है बात, यहां पर ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ क्या सर? जब मैं 8 को 3 मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद वो 24 बनेगा। वही मैंने कहा 8 3 24। सर माइनस साइन माइनस का ही रहेगा। और 12 का बनेगा जब मैं 12 इंटू 2 करूंगा, वो बनेगा 12 2 24, जो कि मैंने यहां पर पॉइंट में मेंशन कर दिया है। अच्छा सर, ये तो आपने दिखा दिया, आगे वाला क्या होगा जरा आप देखो। 3 में 2 चले गए, वहां कितने बचे? 1, वो मैंने लिख लिया, और नीचे मैंने 24 लिख दिया। सर मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे सारा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं बच्चा। जो अगर मैं राइट साइड में रेसिप्रोकल करूंगा, तो लेफ्ट साइड में भी रेसिप्रोकल ही होगा। अरे हाँ कि ना? वो निकलेगा बेटा v = 24 सेंटीमीटर। जोर से बोलो हाँ कि ना। शाबाश, आगे चलते हैं। चलिए, मुझे इसके बाद मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है, जो कि मैंने फार्मूला में बोला था, m = v/u। m = v/u। सब बोलो मेरे साथ, m = v/u। मैं क्या, v किसके बराबर अभी निकला? 24 के बराबर निकला, हाँ कि ना? निकला 24, और u है ऑलरेडी 12। इज दैट क्लियर? तो मैं लिखूंगा यहां पर -2। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गई, सिंस मैग्निफिकेशन हमें यहां पर >1 है। यहां पर ध्यान से, जो यहां पर मुझे बोलना है मैग्निफिकेशन, इमेज इज मैग्निफाइड। इमेज कौन सी है? मैग्निफाइड। यहां पर नेगेटिव साइन नहीं कंसीडर करना है। समझ में आ गई बात? लेकिन मैग्निफिकेशन अभी 1 से ग्रेटर है कि नहीं है? अरे हाँ कि ना बोल, हाँ कि ना? आगे चलते हैं। इमेज इज मैग्निफाइड। सर उसके बाद मुझे निकालना क्या है? सर मुझे निकालना क्या है? मैं निकालूंगा m = hi/ho। जैसे कि मुझे निकालना है हाइट ऑफ इमेज, निकालनी है। इमेज कितनी बड़ी बनेगी? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी अबव, वो हमें यहां पर पता चलेगा। मैग्निफिकेशन को लगा दिया -2, hi मुझे निकालना है, और ho के बदले 7 लगा दिया। इज दैट क्लियर? ho सर 7 क्यों लगा दिया? शाबाश, यहीं से मुझे सवाल पूछना है 7 से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं HO = 7 सेंटीमीटर। थोड़ा सा हमें क्लियराइजेशन मिलेगी।
क्लियर? जैसे ही मिलेगा आगे चलते हैं बेटा। फिर क्या होगा सर? फिर जैसे ही मैंने एच आई लिखा, यहां पर 7 2 हो गया -14, 7 इंटू -2 कितना हुआ? -14। हाँ कि ना? आगे चलते हैं सर, वो आ गया बेटा -14। चलिए यहां पर नेगेटिव आ गया, मुझे बोलो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इमेज फॉर्म्स डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है यहां पर बच्चा, तो इमेज बनती अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन अभी ये बेचारा नेगेटिव में चला गया, तो मैं बोल सकता हूं जो इमेज बनती है वो बनती है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज बनती है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज बनती है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये हो गया सर मैग्निफिकेशन, यहां पर मैंने लेंस फार्मूला लगा दी, और यहां होगी, मुझे अब मिरर वाला बता दो। मिरर में हमने क्या पढ़ा था? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -v अपॉन u। वेरी गुड, ये होगी मिरर के लिए। और जो हमने लेंस में पढ़ा था वो पढ़ा m इज इक्वल टू v अपॉन u। यहां पर नेगेटिव साइन नहीं है। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको एक एक पॉइंट्स को आप मेंशन करते जाओ, एक एक पॉइंट्स, या इसका आप ऐसी स्क्रीनशॉट ले जाओ, ठीक है? आराम से इन पॉइंट सबको, न्यूमेरिकल को मेंशन करो, आंसर सारा का डिटेल में आप लिख दीजिए, ठीक है बेटा? आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल तो आपने सारी मेंशन की होगी, ठीक है? एक एक पॉइंट्स आप जरा यहाँ पर ध्यान से मेंशन करिएगा, जितना जितना हम लिखते जाएंगे उतना हम मेंशन करते जाएंगे। यहाँ पर आपने मैग्निफिकेशन लिखा, जो नेगेटिव मैग्निफिकेशन आ गई हमें, इसका मतलब इमेज बनती है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गई बात? जो नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा क्लियर हो गया। इतना आपने न्यूमेरिकल लिखी होगी, उम्मीद है मुझे आपने न्यूमेरिकल लिखी होगी, अच्छे से समझ की होगी कौन चीज कहां पर पॉजिटिव होती है, कौन चीज नेगेटिव होती है। और फिर हमें ये जो मैं ये मेथड दिखाता हूं, आप इसको एग्जाम में अप्लाई करिएगा, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं ये मेथड एग्जाम में सबसे इजी पड़ेगा आपको, ठीक है? मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।